हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा था प्रीवियस क्लास में, हमने सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शंस करे थे। कौन कौन से करे थे? द फर्स्ट की वो उसके पास इशूइंग अथॉरिटी, मतलब वो नोट्स को इशू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। सेकेंड हमने क्या करा था, बताओ बताओ, भूल गए? कल ही तो करा था हमने। क्या करा बताओ? सेकंड हमने करा था कि भाई वो जो गवर्नमेंट है उसका बैंकर है, उसका एजेंट है, उसका ये एडवाइजरी है। ठीक है। थर्ड हमने क्या करा था? थर्ड हमने करा था जो अदर बैंक है उसका क्या है, सुपीरियर है, उसका हेड है, उसका प्रिंसिपल है एक किस्म का। ठीक है। एंड फोर्थ लास्ट हमने क्या करा था? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या करा था हमने? फोर्थ हमने करा था लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, मतलब कि घूम फिर के हार थके वो सबके पास पूछ के आ गया, कहीं नहीं मिलते उसे लोन, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से लोन ले लेता है। ये 4 फंक्शन हमने करे थे। आज हम 3 फंक्शन देखने वाले हैं। जो है हमारा एक तो कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन। एक हमारा क्या है, क्लियरिंग हाउस। एंड एक हमारा क्या है कि भाई वो क्रेडिट मल्टीप्लायर में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो हम फर्स्ट पॉइंट करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देखते हैं कंट्रोल कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट होता क्या है? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बेसिकली मीन्स, आपको पता है एलआरआर क्या होता है, एसआर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब कौन फिक्स करता है ये सारी चीज़ें? फिक्स करते ही है आरबीआई। आरबीआई फिक्स करेगा। इट कैन बी गो अप, इट कैन बी गो डाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इनिशियल डिपॉजिट, मतलब बैंक के पास डिपॉजिट है 1 लाख रुपए की। दिस इज द डिपॉजिट। ठीक है। अब जो है आरबीआई ने बोल दिया कि आपको जो है एलएलआर वो आपको 20% करना पड़ेगा, मतलब आपको 20,000 एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। इट मीन्स यू कैन लेंड, आप जो उधार पे दे सकते हो, दैट इज ओनली 80,000 बिकॉज यू हैव रिजर्व 20,000। ठीक है। अब अगर ये 20% का, पहले तो हम 80,000 दे पा रहे थे, 80,000 को फिर दोबारा लैंड कर दिया, उसमें से 20% रिजर्व रखे, ऐसे हमारी चेन चल रही थी। बट व्हाट इफ एल आर आर जो है आपका, एल एल आर 20% ना होगी, दैट इज 15%। तो मतलब 15,000 हमें रखना पड़ रहा है, ओनली 15,000 वी हैव टू सेव। तो इसका मतलब क्या है, हम कितना लैंड आपने मतलब आरबीआई ने 15% का सॉरी, आरबीआई ने जहाँ पे एलएलआर 15% कर दिया, इट मीन्स आपको कितना रिजर्व रखना पड़ेगा? 20,000 की जगह 15,000 रखना पड़ेगा। इट मीन जो ये आपका 5,000 डिफरेंस है, इसको भी आप लोन दे सकते हो। तो ये 80 की जगह क्या हो गया, 85 हो गया। मतलब ज्यादा पैसे हम उधार पे दे पाएंगे, ज्यादा पैसे दे पाएंगे तो पैसे से क्या होगा, पैसा जनरेट होगा। बेसिकली क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है कि आप पैसे से पैसा बना रहे हो, पैसे को आपके पास पैसा आ रहा है एज अ डिपॉजिट, आप उसको लेंड कर रहे हो, उस लेंडिंग से आप इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो, दोबारा ये सारे प्रोसेस करते करते एंड देन आप जो है अपने पैसे से पैसा बनाते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता रही हूँ, एलएलआर जो है आपका 20% से 45% हो गया। सपोज इट्स योर 45%, तो क्या आपको रिजर्व कितना रखना पड़ेगा? 45,000। ठीक है। और आपका जो है आप कितना दे पाओगे उधार पे? सिर्फ 55,000। ठीक है। तो आरबीआई ऐसे ही कंट्रोल करता है क्रेडिट को। आरबीआई क्या करता है, एलएलआर जो होता है, मतलब उसका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, रिजर्व रेशो जो होती है, उसको फ्लक्चुएट करता रहता है। लाइक इट कैन बी गो अप, इट कैन बी गो डाउन। ठीक है। अगर ज़्यादा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लाइक 45%, तो हमारा जो क्रेडिट मल्टीप्लायर वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि
45,000 तो कितना ही दे पाएंगे, 55,000 ही दे पाएंगे। और अगर वो उसको डिक्रीज कर देता है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा दे पाएंगे लोन को, ठीक है। तो दिस इज योर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करके रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड ये वाला फंक्शन तभी दिमाग, ये वाला फंक्शन या ये वाला जो फीचर है वो तभी समझ में आ पाएगा जब आपको कमर्शियल बैंक के वो 2 बेसिक पॉइंट याद रहें कि आप जो है एक्सेप्ट करते हो डिपॉजिट को, एंड आप जो है ग्रांट करते हो लोन, एडवांस करते हो लोन, मतलब आप जो है लोन प्रोवाइड करते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, तो ये वाला नोट कर लो आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस मतलब झाड़ू पोछा करता है आरबीआई? बताओ, झाड़ू पोछा करता है क्या जाके? देखो क्लियरिंग हाउस यू कैन से लाइक झाड़ू पोछा नहीं, बट क्लियर करता चीज़ों को, क्लियर इन द सेंस। इसको एक एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल देखते हैं कि आप सभी के ने एटीएम कार्ड देखा होगा, डेबिट कार्ड देखा होगा, क्रेडिट कार्ड देखा होगा। ओके, देखा है सबने, बट देखा है ना सभी ने। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा एसबीआई का जो है अकाउंट है, ठीक है, एसबीआई का अकाउंट है, ओके, और हम पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाकर हम 50,000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम एसबीआई अकाउंट, हमारे पास जो है एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है, हमें पैसे निकलवाने थे, आसपास कोई एसबीआई का वो एटीएम नहीं था, बट हमने पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से हमने 50,000 रुपये निकलवा लिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपको देखते हो, कभी आपने निकलवाए हो तो आपको पता होगा कि यू कैन डू इट, ठीक है। आपका अकाउंट कोई से भी बैंक में हो, चाहे वो एसबीआई में, आईसीआईसीआई में है, एक्सिस बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कोई से भी बैंक में है, आप किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकलवा सकते हो। आई थिंक ये सभी को पता है। निकलवाते हो ना? निकलवाते हैं। पापा जाते हैं, पापा निकलवाते हैं, मम्मी जाती है, मम्मी निकलवा लेती है, बड़ा भाई बड़ी बहन है वो निकलवा लेते, आप भी जाके निकलवा लेते, ठीक है। तो अभी आपको कभी ये डाउट नहीं हुआ कि भाई अकाउंट तो मेरा एसबीआई का है और पैसे मैं पीएनबी के उससे कर रहा हूँ, तो ये मैं तो इसका कस्टमर भी नहीं हूँ, फिर मेरे को ये ट्रांजेक्शन क्यों करने दे रहा, पैसे क्यों निकलवाने दे रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज कि इनका यहाँ पे एक हेड बैठा है, यहाँ पे एक हेड बैठा है, और ये हेड बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो 50,000 तेरे निकलवाए हैं ना तेरे अकाउंट में से, वो सेटल कर दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये वाला जो है तेरे को प्रोवाइड कर देगा 50,000 रुपये, ये मैं बोलता हूँ, हेड बोलता है। तो क्लियरिंग हाउस का मतलब ये जो है, ये हेड जो है इनकी चीज़ों को क्लियर करवाता है, पेमेंट क्लियर करवाता है। मैं तो निकल के चली गई अपने घर पे, मैंने पार्टी शार्टी कर ली, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने निकलवाया तो आपकी फीस पे कर दी होगी, या फिर एसी लेके आए होगे, गाड़ी के लिए कुछ आपने सामान मंगाया होगा वो ले लिया होगा, मतलब यू कैन यूज़ इट एनी वे, ठीक है। तो आपने 50,000 को यूज़ कर लिया है, फिर आपने जो है देखा कि आपके दिमाग में आया, तो फिर ये बोलता है कि टेंशन ना ले, मैं एक काम करता हूँ, मैं एसबीआई से पैसे लेके मैं तेरे पास भेज दूंगा, तेरी सेटलमेंट कर दूंगा। ये जो ये रोल करता है, ये रोल जो परफॉर्म करता है, क्लियर करने का, चीज़ों को सेटल करना, एक दूसरे की पेमेंट को, एक दूसरे की ट्रांजेक्शन को, वो कौन करता है? वो करता है आरबीआई, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है क्लियरिंग हाउस, ठीक है। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बंदे से कुछ सामान लिया था और मैंने पेमेंट इसको कर दी है, लाइक मैंने राम से सामान लिया है बट पेमेंट मैंने कर दी है शाम को, ठीक है। तुम यहाँ पे एक मोहन बैठा है जो इनका हेड है, वो कहता है कोई टेंशन नहीं है प्रियंका,
मैं अपने आप कर लूँगा कि वो क्या करता है, जो मोहन को मैंने पे करा था उसको वापस भेज के उसको सेटल करवा देता है। फॉर एग्जांपल इसने कुछ ले रखा है, इसने कुछ ले रखा है, ऐसे सेटलमेंट करवा देता है मोहन हेड होता है। ऐसे ही आपका आरबीआई है कि आपका एसबीआई का अकाउंट हमारे पास था बट हमने पीएनबी के एटीएम से पैसे ले लिए, तो आरबीआई आता है दौड़ के, आरबीआई बोलते हैं झगड़ो मत, ठीक है। मेरा काम ही है कि मैं ऐसे सेटलमेंट करवाऊँ, ऐसे जो है चीज़ों को क्लियर करवाऊँ, इसलिए मेरे को क्लियरिंग हाउस का वो टैग भी मिला है। आजकल देखते हैं ना कि भाई टैग मिलते हैं, तो ये टैग मेरे को मिला है, ये मेरा फंक्शन है, मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। अभी हमने 2 फंक्शन करे थे। फर्स्ट वन कौन सा था हमारा, बताओ, कि क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर लेता है आरबीआई। सेकेंड हमने करा है कि भाई क्लियरिंग हाउस, ठीक है, सारे क्लियरिंग। और अब आपका जो है कस्टोडियन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं हमारे देश में, हर कंट्री में होते हैं, इनफैक्ट हमारे देश में नहीं होते। तो आरबीआई जो है काम करता है, फंक्शन होता है उसको संभाल के रखने का, उसको मैनेज करने का। देखो इसमें मैं लाइन बताती हूँ एंड देन मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। इट सेज कि सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। It also exercises manage floating to ensure stability of exchange rate in the international money market। और जो आपका मैनेज फ्लोटिंग है उसको बोला जाता है, इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप कोई भी बंदा हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं बाहर से सामान मंगा रही हूँ, तो उस टाइम मेरे को क्या रिक्वायर्ड होते हैं, डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि भाई काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको चेंज करवाते हो, ऑथराइज डीलर्स होते हैं आपके, ठीक है। उनसे क्या करते हो, आप जाते हो एंड देन यू गेट इट एक्सचेंज। आप अपनी करेंसी लेके जाते हो, आप रुपए लेके जाते हो। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो और वहाँ से आपको $20 मिल रहे, $20,000 मिल रहे, मतलब कुछ मिल रहा है वहाँ से आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल कि आपका जो $1 है वो $100 का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक्सचेंज करके दे देते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि सिर्फ सेल कर रहे हैं, वो बाय भी कर रहे हैं, एंड जिस रेट पे वो बाय कर रहे हैं, जिस रेट पे वो सेल कर रहे हैं, उसे बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग। मतलब उसको जो है आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई ही उसके जो है रेट को डिसाइड करता है। आपने कभी अगर पढ़ा हो या किसी को से सुना हो, ठीक है, या आपको कोई रिलेटिव बाहर गया है या कुछ भी है, तो वो बताते हैं ना कि इस रेट से हमारे को करेंसी मिली है वहाँ की। मतलब अगर करेंसी का जो है $1 जो है आपका $100 का है, तो वहाँ पे आरबीआई भी आपका जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है, उस रेट पे आपको सेल करता है। और याद रखना, जो बाइंग रेट होता है, मतलब जिस रेट पे आरबीआई आपसे लेती है और जिस रेट पे वो आपको देती है, जिस रेट पे आपसे उसने बाय करा है, जिस रेट पे आपको उसने सेल करा, वो रेट अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि वहाँ पे उसको मैनेज कर लेते हैं। आरबीआई की मर्जी है कि भाई वो कितना रेट करेगा, क्योंकि उसको पूरी इकोनॉमी का भी देखना है ना, कि भाई उसे एक्सचेंज रखना अपने पास, फॉरेन एक्सचेंज किस लिए रिक्वायर्ड है। कोई बंदा बाहर घूमने जा रहा है, ट्रैवल के लिए जा रहा है, तो उसे क्या चाहिए कि पैसे चाहिए होंगे बाहर देश के। ये तो है नहीं कि भाई आप अपने देश के $500 पकड़ा रहे हो, अमेरिका में हो और आपने बोल दिया ये 500 कर ले और मेरे को चीज़ देते, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ की करेंसी ही चल पाएगी वहाँ पे, इसलिए हमें अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और जिस रेट से कन्वर्ट होता है वो रेट जो है आरबीआई मैनेज करती है। और ये जो आरबीआई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कस्टोडियन बोला जाता है, कि इसके पास सारा रिजर्व रखा रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा बहुत क्रूशियल है अगर हम बाहर से डील कर रहे चीज़ों में। फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट मंगाया है, इंपोर्ट करिए, कुछ चीज़ें मंगाई हमने, इंपोर्ट करिए, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पेमेंट आ रही है, तब वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ही जो
काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन में हमारी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है उसको संभाल के उसको बचा के कौन रखता है, उसका केयर टेकर कौन होता है, कस्टोडियन मतलब केयर टेकर उसको संभाल के रखता है, उसकी निगरानी में होता है, ठीक है। तो निगरानी में होता है उसके वो किसकी निगरानी में होता है, वो निगरानी में होता है आरबीआई का। तो ये 3 फंक्शन आज हमने करे हैं कि कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, देन हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड देन हमने क्लियरिंग हाउस। सारे फंक्शन हमने C से स्टार्ट करे हैं, क्लियरिंग, कस्टोडियन एंड देन कंट्रोल। हमने 7 पॉइंट कर लिए अभी। 7 पॉइंट कौन कौन से करे हैं? पहला पॉइंट हमने करा था कि भाई इसके पास पावर है, मोनोपोली है। क्या मोनोपोली है? कि वो जो है इशू करता है नोट, प्रिंट करता है नोट। सेकंड हमने करी थी बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है, उसका एडवाइज़र भी होता है, उसका एजेंट भी होता है। थर्ड हमने करा था कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि भाई बैंक को कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो वो आरबीआई के पास आता है लोन लेने के लिए। फोर्थ हमने करा था कि बैंकर जो आरबीआई है वो सभी बैंक का हेड होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उससे सुपीरियर कोई नहीं होता, एपेक्स होता है। देन फिफ्थ हमने करा है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सिक्स्थ हमने करा है आज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड देन हमने लास्ट जो करा था वो कौन सा करा था? क्लियरिंग हाउस का, ठीक है, चीज़ों को जो सेटल करवाता है। आई होप आपको आरबीआई के जो ये फंक्शन है ये समझ में आए हैं। एंड इफ़ यू थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, गिव इट अ ट्राई, कि आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर रहे हो सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए एंड चैनल को भी रिकग्निशन मिले कि देयर इज समवन हु इज टीचिंग इकोनॉमिक्स सो गुड, ठीक है। हाँ, तुम तो गाइड करते नहीं हो तो मैं ही कर लूँ अपनी, ठीक है। और आप जो है अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, इट्स लाइक गोइंग इन अ वेरी गुड एंड स्मूथ वे, सो लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and with your known one, ठीक है। कमेंट ऑन इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। आप अपनी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो कि आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ देयर इज़ अ चैनल कॉल्ड प्रियंका नांदल हु टीच इकोनॉमिक्स, ठीक है, 12th क्लास के लिए। टिल देन ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप आप जो है रिवाइज कर रहे हो। ये नहीं कि आज की वीडियो देखो और पहले का सब भूल गए हो, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप एक उनको भी क्विक रिवीजन दे दो, ठीक है। और मौज मस्ती खूब करो, मजाक करो, भाई ये लाइफ जो है दोबारा नहीं मिलने वाली। सो इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। छोटी छोटी बातों में खुश होना सीखो। ये नहीं कि आप बड़ी चीज़ों का वेट कर रहे हो, छोटी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। तो ऐसे चीज़ों में आपका जो लाइफ का प्रीशियस मोमेंट है ना वो भी गुम हो जाता है। टिल देन सोचो, ठीक है, एंड फोकस करो अपने गोल्स पे एंड फोकस करो। अभी तो आप अपनी पढ़ाई कर लो, वही बहुत है। सो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।